हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सभी चैप्टर के सॉल्यूशन वाले पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है और इनकी सारी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। आज के क्लास में आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 2025 का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन शुरू करने वाले हैं। आज के क्लास में इसमें परसेंटेज चैप्टर से जो भी सवाल पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, यदि आयकर में 18% की वृद्धि की जाती है तो नेट आय में 2% की कमी हो जाती है। आयकर की मूल दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, आसान सवाल है, पहले भी पूछा गया है। यहाँ पर इसने कहा है कि टैक्स में 18% का वृद्धि हुआ। लिखते हैं, टैक्स का 18% जब बढ़ गया तो क्या हुआ, इनका जो नेट आय है, नेट इनकम, वो 2% डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पर टैक्स का 18%, नेट इनकम का कितना परसेंट होना चाहिए, 2%। ये दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ से आप टैक्स और नेट इनकम का रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 से काट दीजिए एक बार में, 2 से ये 9 बार में। तो टैक्स और नेट इनकम का जो रेशियो यहाँ पर मिलेगा आपको 1:9 मिलेगा। अब इसने कहा है कि आयकर की मूल दर क्या है। देखिए, जब भी ये टैक्स निकाला जाता है, ये किस पर निकाला जाता है, ग्रॉस इनकम पे। ठीक है, ग्रॉस इनकम में जब टैक्स माइनस किया जाता है तो हमें मिलता है क्या, नेट इनकम। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर टैक्स आप देख रहे हैं कितना है, 1 यूनिट, जबकि इनका ग्रॉस इनकम कितना होगा, टैक्स प्लस नेट इनकम, ये हो जाएगा ग्रॉस इनकम, यानी कि 9 1 10। तो 1 का 10 पर कितना परसेंट हुआ, 10%। तो यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे, किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है। अगले चरण में इसमें नई कीमत में X% की कमी की जाती है। अंत में कीमत में मूल कीमत के 10% की वृद्धि की जाती है। यदि अंतिम कीमत मूल कीमत के ठीक बराबर हो जाती है तो x का मान कितना होगा। ठीक है, अच्छा सवाल है, रेशियो से करेंगे। ठीक है, पहला जो है ये 20% वृद्धि है, इसका फ्रैक्शन आप जानते हैं 1/5, यानी ये 5 पर 1 का वृद्धि होगा तो रेशियो बनेगा 5 से 6। अगले चरण में इसका x% का कमी है, ये परसेंट हमें मालूम नहीं, निकालना होगा। तो यहाँ पर कुछ फ्रैक्शन आएगा, फिर उसको हम लोग रेशियो में लिखेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पर ए और बी के अनुपात में चेंज हुआ और अंत में क्या हुआ है, 10% का वृद्धि है। इसका फ्रैक्शन आपको पता होगा 1/10 होता है, यानी 10 पर 1 का वृद्धि, तो रेशियो बनेगा 10 से 11। और ये तीनों चेंज क्या है, क्रमागत है। और लास्ट में क्या हुआ है, अंतिम मूल्य मूल कीमत के बराबर हो जाता है। ठीक है, यानी लास्ट में इनको फाइनली 1 और 1 का अनुपात मिलता है। तो आपको यहाँ पर निकालना है ये ए अनुपात बी का मान क्या है। तो देखिए, इन सब को जब हम लोग गुना करते हैं दोनों तरफ तो हमें ये रेशियो मिलता है। अगर हमें ये बीच वाला फाइंड करना है तो क्या करना होगा, ये जो बाकी बचे हैं इन दोनों को गुना करके इसको डिवाइड करना रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, गुना करने से पहले कटा दीजिए, 2 से 3 बार में कट रहा है, 2 से यहाँ पर 5 बार में कट रहा है, तो 5 गुना 5 कितना हो गया, 25। यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। यहाँ 11 गुना 3 कितना हो गया, 33। इससे यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। अब ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस गुना कर लीजिए, 33 गुना 1 33 हो जाएगा। और यहाँ पर बाद में आपको ये वाला करना है, 25 गुना 1 25, यानी 33 से 25 हुआ। तो कितना परसेंट का यहाँ पर कमी है वो निकालना है आपको। तो देखिए, 8 का कमी है, इसके ऊपर 33 के ऊपर, तो 8/33 ये हो जाएगा लगभग कितना, देखिए 1/33 होता है 3.03% के करीब। इसका 8 गुना करेंगे तो आपको 24-25 के आसपास आंसर मिलेगा। ठीक है, तो 24 से ज़्यादा रहेगा लेकिन 25 से थोड़ा सा कम रहेगा। तो 25% के अप्रॉक्स में जो है इसका आंसर आने वाला है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे,
आर का व्यय उसके वेतन का 65% है। यदि उसका वेतन 10% बढ़ जाता है और उसकी बचत पिछली बचत से 3150 रुपया अधिक हो जाती है, तो अब उसका व्यय उसके वेतन का 60% हो जाता है। उसका वर्तमान वेतन क्या है? ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे ये जो आर है इसका इनकम 100 रुपया है, तो इसका खर्च कितना हो जाएगा? 65% ये खर्च कर रहा है, तो 65 इसका जो है खर्च हो जाएगा। तो बचत कितना बचेगा? ये बच जाएगा 35। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पहले कर लेना है। अब आगे इसने कहा है कि उनका वेतन 10% बढ़ जाता है। वेतन हम लोग 100 माने हैं, 10 अगर बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 110। ठीक है, और उसका जो व्यय है उसके वेतन का 60% हो जाता है। ठीक है, अब उसका व्यय क्या होगा? वेतन का 60%, यानी 110 का 60% आप निकालते हैं तो 66 यूनिट आएगा। क्लियर है? अब 110 वेतन है, 66 खर्च है, तो बचत कितना होगा? 44 होगा। अब देखिए, पहले 35 बचत था, अब 44 हो गया। कितना का वृद्धि हुआ? 9 यूनिट का। जबकि एक्चुअल में वृद्धि इसने कहा है 3150 रुपया है, तो ये वैल्यू 3150 के बराबर हो जाएगा। आपको निकालना है उनका वर्तमान वेतन क्या है। तो वर्तमान में वेतन यही है, वृद्धि के बाद 110 यूनिट, तो इसका वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 9 से तो कट ही जाएगा, 11 का मल्टीपल आंसर रहेगा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये आपका 11 का मल्टीपल होगा। ठीक है, और निकालना है तो 9 से डिवाइड करिए, 9 तिया 27, 9 पचास 350 गुना हो रहा है, इसका भी 350 गुना कर देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। आगे, किसी वस्तु की कीमत में प्रति वर्ष एकांतर क्रम में 20% की दर से वृद्धि और कमी होती है। यदि दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में कीमतों के बीच अंतर 1920 रुपया है, तो पहले वर्ष के अंत में वस्तु की कीमत का 40% ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, दूसरे और तीसरे यानी कि 3 वर्ष का बात है, और परसेंटेज वृद्धि जो है और कमी क्या है? 20% है। इसका फ्रैक्शन आप जानते हैं क्या होता है? 1/5 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 5 का क्यूब मानेंगे, क्योंकि 3 वर्ष का बात है तो हम लोग 5 की पावर 3 किए। 4 वर्ष करे तो 5 की पावर 4 करते, तो ये आ जाएगा 125। ठीक है, तो 125 यूनिट जो है पहले वर्ष के प्रारंभ का वैल्यू है। अब यहाँ पर वृद्धि शुरू होगा। इसने कहा है कि पहले वृद्धि होता फिर कमी होता, तो पहले वर्ष के लास्ट में कितना वैल्यू हो जाएगा? अगर 20% आप बढ़ाते हैं या फिर आप 1/5 भी निकालते हैं, तो यहाँ पर 25 का पहले वृद्धि होगा, तो वैल्यू बन जाएगा 150। ये फर्स्ट ईयर के लास्ट की बात है। ठीक है, फर्स्ट ईयर के लास्ट में। अब जब सेकेंड ईयर के लास्ट में जाएंगे तो पहले वृद्धि हो चुका है, अब क्या होगा? कमी होगा, क्योंकि इसने कहा पहले वृद्धि और फिर बाद में कमी होता है। तो 150 का फिर आप 1/5 निकालेंगे तो यहाँ पर 30 का कमी हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगा 120। अब चलते हैं तीसरे वर्ष। अब तीसरे वर्ष क्या होगा? वृद्धि कमी फिर से वृद्धि होगा, वही 1/5। तो 120 का 1/5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 24। तो यहाँ पर 24 का वृद्धि होगा, वैल्यू बन जाएगा 120 + 24 144। ठीक है, अब ये दे रखा है दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में कीमतों का डिफरेंस ये है। तो दूसरा वर्ष के अंत में ये वैल्यू है, तीसरे वर्ष के अंत में ये है, दोनों का डिफरेंस यही है 24। तो इसी का वैल्यू जो है 1920 के बराबर होगा। आपको निकालना है पहले वर्ष के अंत में वस्तु की कीमत का 40%। तो पहले वर्ष के अंत में ये वैल्यू है 150, और इसका निकालना हमें 40%। ठीक है, 0.4 गुना, तो ये कितना आ जाएगा? 60 यूनिट। तो 60 का वैल्यू आपको निकाल देना है। ये कितना गुना हो रहा है? ये 80 गुना होगा। ठीक है, 24 चौके 92, उसका 2 गुना है, तो 4 दूना 8 गुना हुआ, एक जीरो है, जीरो लगा देंगे। तो इसका भी 80 गुना कर दीजिए, तो 8 छके 48 पर 2 जीरो, 4800 रुपया इसका सही आंसर होगा। आगे, ईंधन की कीमत में क्रमिक 3 महीनों में 45, 25 और 15% की कमी होती है, लेकिन चौथे महीने में 45% की वृद्धि हो जाती है।
मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में ईंधन की कीमत में प्रतिशत कमी कितनी है, वो आपको अप्रॉक्स में बताना है। ठीक है, सवाल कैलकुलेटिव है अगर आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं करते। ये क्या कहा है, 3 क्रमिक महीने में यहाँ पर कमी हो रहा है, तो इसका फ्रैक्शन आप जानते हैं 45% का क्या होगा, 9/20, यानी 20 पर 9 का कमी, तो वैल्यू हो जाएगा 20 से 11। दूसरे वर्ष इसका फ्रैक्शन 1/4, यानी 4 पर 1 का कमी होगा, वैल्यू हो जाएगा 4 से 3। इसका फ्रैक्शन 3/20, तो 20 पर 3 का कमी, वैल्यू हो जाएगा 20 से 17। लेकिन चौथे वर्ष 45% का वृद्धि है, तो 45% का फ्रैक्शन यहाँ पर है, तो यहाँ पर 20 है, लेकिन वृद्धि है तो 9 बढ़ जाएगा, तो 20 से कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ये जब आप कैलकुलेट करेंगे गुना करके इधर भी, तो आपको फाइनली चेंज वाला रेशियो मिलेगा। तो यहाँ देखिए कितना हो रहा है, 2 दूना 4 दूना 8 चौके 32। ठीक है, 32,000 हो गया। इधर आगे आपका 11 या 33 अलग कर लेंगे, फिर आपका 17 × 29 रहने दीजिए। अब आपको एक बात पता होगा, यहाँ पर हम लोग जब इस तरह के कैलकुलेशन में फंसते हैं तो इसको 100 बनाने का प्रयास करते हैं हमेशा। अगर ये 100 बन जाता है तो हमारा सवाल आसान हो जाता है। तो इसको 100 बनाने के लिए किससे डिवाइड करना होगा, 320 से। ठीक है, तो 320 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 100 बन जाएगा, लेकिन इसको भी 320 से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, बराबर वैल्यू से। तो ये क्या बनेगा, तो एग्जैक्ट तो कटने वाला है नहीं, तो आपको क्या करना है, अप्रॉक्स करना है। 29 से डिवाइड करेंगे तो 29 × 29, 30 बचा, फिर एक बार में जाएगा 11 से, थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, इससे काट दीजिए इसको 3 बार में, 17 या 51 के आसपास ये वैल्यू रहने वाला है। तो 100 से 51 हुआ, कमी कितना है, 49 का। 100 पर है तो डायरेक्ट 49% के आसपास जो है आपका आंसर आएगा। ऑप्शन देखते हैं, तो एक ऑप्शन है 49.16, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को अप्रोक्सीमेशन से आपको सॉल्व करना है। अगर आप एग्जैक्ट निकालने लगे गुना करके तो फिर आपका टाइम बहुत चला जाएगा। आगे, ईंधन की कीमत में क्रमिक 3 महीनों में 55, 35 और 45% की कमी होती है, लेकिन चौथे महीने में 40% की वृद्धि हो जाती है। मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में ईंधन की कीमत में प्रतिशत कमी कितनी है। ठीक है, तो सेम सवाल है, आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। आगे, किसी वस्तु की कीमत में पहले 15% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की वृद्धि की जाती है। अब वस्तु की कीमत में इस प्रकार की कमी की जाती है कि समग्र प्रभावी वृद्धि 5% हो जाती है, कीमत में लगभग एस की कमी की जाती है। ठीक है, देखिए इसको भी रेशियो से करिए। पहले इसने 15% बढ़ाया, इसका फ्रैक्शन 3/20, तो 20 से कितना कर दिया, 23 कर दिया। इसके बाद 20% बढ़ाया, इसका फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 पर 1 का वृद्धि होगा, तो रेशियो हो जाएगा 5 से 6। अब जो है कीमत में कमी किया जाता है, ये रेशियो हमें पता नहीं है, तो मान लीजिए इसने x से y कर दिया, और फाइनली जो इनका ओवरऑल चेंज है वो क्या है, 5% का इंक्रीज है। इसका फ्रैक्शन 1/20, यानी फाइनल वैल्यू इसका 20 से कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये एक्स वाई का रेशियो फाइंड करना है, वहाँ से आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो तरीका क्या है, गुना करके डिवाइड करना रहता है। तो इन दोनों को गुना करिए, 100 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पर इससे 23 छके 138 यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो ये 20 से 5 बार में कट जाएगा। अब नहीं कटने वाला है, तो इधर पहले गुना करना आपको, ये 138 हो जाएगा, और यहाँ पर 21 पंचे 105 हो जाएगा। तो यहाँ कमी हो गया कितना का, 33 का कमी है, किसके ऊपर, 138 के ऊपर। तो ये कितना परसेंट है, ये चीज़ आपको निकालना है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। आंसर जो है नज़दीक है। ठीक है, ये दोनों भी और ये दोनों भी, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो ये 2 जीरो यहाँ पर बैठा दीजिए, इसको हटा दीजिए। 138 से 2 बार में जाएगा, 276 बचा कितना, 24 30 54, 1 जीरो आएगा 540, 13 चौके 52, 8 चौके 32। ठीक है, तो 552 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 540 ही है,
तो ये कितना बार में जाएगा? 138 से 3 बार में हम लोग लगाएंगे, 4 बार में तो नहीं लगता है। लेकिन 4 बार में जब लगाते हैं तो वैल्यू हमें मिलता है 552। तो आप देख रहे हैं कि ये 23 के बाद जो आएगा वो 9 आएगा। तो 9 वाला यहाँ पर ये ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 12 और अधिक रहता तो ये 24 बार में पूरी पूरी कट जाता, लेकिन थोड़ा कम है तो थोड़ा सा कम आपको आंसर भी लगाना है। आगे, एस का व्यय उसकी बचत और व्यय के अंतर का दोगुना है, उसका व्यय उसके वेतन का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पर मानना पड़ेगा आपको। मान लीजिए इसका बचत क्या है, एक्स है, और व्यय क्या है, वाई है। तो इनका जो व्यय है यानी वाई, ये किसके बराबर है? इन दोनों के डिफरेंस का दोगुना, यानी एक्स माइनस वाई का दोगुना। तो ये 2y प्लस वाई 3y हो जाएगा, और इधर 2x। तो यहाँ से x और y का क्या रेशियो मिलेगा? 3/2, यानी इनका बचत 3 है और खर्च कितना है? 2 है। तो इसने कहा है कि व्यय जो है उसके वेतन का कितना प्रतिशत है। तो व्यय आप देख रहे हैं 2 यूनिट है, लेकिन इसका आय कितना होगा? ये जो वेतन का है ये कितना होगा? व्यय और आय दोनों जोड़ देंगे, ठीक है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग जोड़ेंगे तो टोटल इनकम हो जाएगा 3 2 5। तो 2 जो है 5 का कितना परसेंट है, ये चीज़ आपको पता करना है, ये हो जाएगा 40%। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे, ईंधन की कीमत में क्रमिक 3 महीनों में इस तरह से कमी होती है, लेकिन चौथे महीने 65% की वृद्धि हो जाती है। इस तरह के हम लोग 2 सवाल देख चुके हैं, आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे, वस्तु एम को उसकी मूल कीमत से 3000 की कटौती पर बेचा जाता है, और वस्तु एन को उसकी मूल कीमत से 2500 रुपये की कटौती पर बेचा जाता है। यदि दोनों वस्तुओं की मूल कीमत 10,000 रुपया थी, तो वस्तु एम की कीमत में कटौती R1% और वस्तु एन की कीमत में कटौती R2% है। तो R1 और R2 के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। सिंपल सा सवाल है, ठीक है। देखिए, अगर एम की बात करें तो यहाँ पर 3000 की कटौती पर इसको बेचा जा रहा है। तो ये जो 3000 है, ये 10,000 का कितना परसेंट होगा, ये चीज़ आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधा सीधा 30% है। और एन की बात करें तो यहाँ पर 2500 का कटौती है, लेकिन इनका जो वैल्यू है ओरिजिनल वो 10,000 है। तो 10,000 पर 2500, ये सीधा सीधा 25% आप बोल सकते हैं। तो ये आ गया R1%, ये आ गया R2%, दोनों का डिफरेंस पूछ रहा, तो 5% का यहाँ पर डिफरेंस आएगा। ऑप्शन नंबर 2 में ये दे रखा है। आगे, एक विद्यार्थी ने प्रारंभ में गणित और भौतिकी में समान अंक प्राप्त किए। बाद में गणित के अंकों के मूल अंकों के 20% की वृद्धि होती है, जबकि भौतिकी के अंकों में मूल अंकों के 10% की कमी होती है। प्रारंभिक कुल अंकों को आधार मानते हुए कुल अंकों में समग्र प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 2 सब्जेक्ट है, मैथ और फिजिक्स। इसने कहा दोनों में समान अंक प्राप्त किए। मान लीजिए दोनों में 100-100 इसने प्राप्त किया। बाद में क्या हुआ, गणित के अंकों में मूल अंकों के 20% का वृद्धि हो गया। अब यहाँ पर मूल अंक 100 है, 20% बढ़ाएगा तो कितना बढ़ेगा, 20 का यहाँ पर वृद्धि होगा। और फिजिक्स में 10% की कमी हुई, तो यहाँ पर 10 का कमी हो जाएगा। तो कह रहा प्रारंभिक कुल अंकों को आधार मानते हुए समग्र प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें 20 बढ़ा, इसमें 10 घटा, तो कुल मिला के यहाँ पर क्या हुआ, 10 का वृद्धि हुआ। ठीक है, ओवरऑल अब देखते हैं तो 10 का वृद्धि है किसके ऊपर, ये कहा है कि प्रारंभिक कुल अंकों को आधार मानिए। तो प्रारंभ में कुल अंक कितने थे, 100 + 100 200। तो ये 10 जो है ये 200 का कितना परसेंट है, ये चीज़ आपको निकालना है। तो ये आएगा 5%। और ये क्या था, प्लस में था, तो 5% का वृद्धि होगा इसका। ठीक है, आगे मान लीजिए कि अमर की आय और व्यय का अनुपात 8:5 है। यदि आय में 40% की वृद्धि होती है और व्यय में 10% की कमी होती है, तो प्रारंभिक व्यय 10,000 है। तो परिवर्तन के बाद बचत की राशि कितनी होगी। देखिए यहाँ पर आय और व्यय का अनुपात है 8:5, तो इनकम मान लीजिए आप 8 यूनिट और एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 5 यूनिट।
तो आप बता सकते हैं यहाँ से सेविंग कितना होगा, 8 माइनस 5, 3 यूनिट हो जाएगा इसका सेविंग। अब कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आप एक एक जीरो यहाँ पर लगा लेंगे, ठीक है। अब आय जो है 40% बढ़ गया। अगर 40% इसका आय बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, 8 चौके 32, ठीक है। और व्यय जो है 10% कम हो गया, पहले व्यय 50 था, 10 कम होगा तो 5 का कमी होगा। अब यहाँ पर आप बताइए कि इनका सेविंग में क्या होगा, कितना वृद्धि या फिर कितना कमी होगा। देखिए, आय 32 बढ़ गया, खर्च में भी इसने 5 का कटौती किया, तो कुल मिला के 32 5 37 रुपया चला जाएगा इनके सेविंग में। तो 37 का यहाँ पर वृद्धि हो जाएगा बचत में। और इसने कहा है कि प्रारंभिक व्यय 10,000 है, जबकि प्रारंभिक व्यय आप यहाँ पर देख सकते हैं 50 यूनिट है। तो ये जो 10,000 है ये 50 यूनिट का वैल्यू है। हमें क्या निकालना है, परिवर्तनों के बाद की बचत की राशि। अब देखिए ये सब परिवर्तन हुआ, पहले का 30 है, बाद का 37 है, तो टोटल बचत इसका कितना हो गया, 67। इसी का वैल्यू आपको निकालना है। तो ये कट जाएगा 200 बार में, 200 गुना 67 करेंगे तो ये आ जाएगा 134, उस पर 2 जीरो, 13,400। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे, गिरीश ने एक परीक्षा में 448 अंक प्राप्त किए, जो अधिकतम अंकों के 16% से 64 अंक कम थे। उसी परीक्षा में उसके मित्र ने 672 अंक प्राप्त किए, उसके मित्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना है, ठीक है। आसान सवाल है। देखिए, अगर आप देखते हैं यहाँ पर इसने कहा है कि इसने 448 अंक प्राप्त किए और इनके अंक 64 अंक कम है, किससे, मैक्सिमम अंक के 16% से। अगर हमें मैक्सिमम अंक का 16% निकालना हो तो उसके लिए क्या करना होगा, ये जो 64 का कमी है ये लाके इसमें जोड़ देना होगा। जब आप जोड़ते हैं 64 तो ये कितना हो जाएगा, 500 इधर 12, यानी कि 512 अंक हो जाएगा 16%। अब इसने कहा है कि इनके मित्र 672 अंक प्राप्त किए, तो 672 जब ये प्राप्त करेगा तो ये कितना परसेंट का वैल्यू होगा, ये चीज़ आपको निकाल लेना है, ठीक है। देखिए, काटते हैं अगर तो 16 का 16 जाएगा और ये 32 बार में जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि 32 अंक 1% के बराबर है। तो ये देखिए 32 का कितना गुना हो रहा है, 32 दूना 64, फिर से दूना 64, यानी कि ये 22% यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। ये 22 गुना है तो इधर भी आपको 22 गुना कर देना है, तो 22% इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, गिरीश ने एक परीक्षा में 448 अंक प्राप्त किए, जो अधिकतम अंकों के 46% से 81 अंक कम थे। उसी परीक्षा में उसके मित्र ने 805 अंक प्राप्त किए, उसके मित्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना है, ठीक है। सेम सवाल है, आप इसको खुद से सॉल्व करिए। आगे, संगीता के वेतन में 2 क्रमागत वर्षों में 2 बार संशोधन किया जाता है। पहले वर्ष में वेतन में 12% की वृद्धि की जाती है, दूसरे वर्ष में इसमें 10% की कमी की जाती है। इसके बावजूद उसका वेतन दूसरे संशोधन के बाद मूल वेतन से इतना रुपया अधिक हो जाता है। संगीता का मूल मासिक वेतन कितना था, ठीक है। देखिए, पहला संशोधन है 12% का वृद्धि, इसका फ्रैक्शन 3/20, ठीक है। ये 3/25, तो ये 25 से कितना हो जाएगा वैल्यू, 25 पर 3 का वृद्धि है तो वैल्यू हो जाएगा 28। उसके बाद 10% का कमी, इसका फ्रैक्शन 1/10, यानी 10 से 1 का कमी हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगा 10 से 9। अगर हम फाइनल रेशियो निकालेंगे इसका तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कटाना होगा। पहले 2 से 5 बार में काट दीजिए, 2 से 14 बार में, तो ये 25 पंचे 125 जाएगा और यहाँ पर 14 नमा 126 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना अधिक हो गया, 1 यूनिट, ठीक है। 125 से 126 हुआ, 1 यूनिट का वृद्धि है। जबकि इसने कहा है कि 1584 रुपया अधिक हो जाता है, तो ये 1 यूनिट 1584 के बराबर हो जाएगा। हमें निकालना है इसका मूल मासिक वेतन, तो मूल कितना था 125, तो इसी 125 यूनिट का वैल्यू आपको निकाल देना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा,
इसको निकालने के लिए 1584 गुना 125 करना है। अब आप काफ़ी लंबा गुना है, कर तो नहीं पाएंगे। मल्टीपल देखिए, 8 4 12 5 17 18, 9 का मल्टीपल है, ये नहीं है, ये 9 का मल्टीपल है, ये नहीं है, और ये भी 9 का मल्टीपल। अब क्या करें? अब अगर देखें यहाँ पर तो 5 4 9 8 1 9, ये 11 का भी मल्टीपल है। 9 1 10 8, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बचा। ठीक है, आगे। किसी वस्तु के मूल्य में 24% की कमी की जाती है, लेकिन उस वस्तु की दैनिक बिक्री में 33% की वृद्धि हो जाती है। दैनिक बिक्री प्राप्तियों पर शुद्ध प्रभाव ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सक्सेसिव का फॉर्मूला आप लगा दीजिए। एक चीज बढ़ा है, एक चीज घटा है, ठीक है, या फिर दोनों चीज बढ़ेगा या फिर दोनों चीज घटेगा, तो भी आपको सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा देना है। तो यहाँ पर मूल्य 24% कम हो गया, तो माइनस का 24 लिखिए। 33% बिक्री इसका बढ़ गया है, तो प्लस का 33। एक माइनस एक प्लस है, तो आगे आपको माइनस लेना है और दोनों को गुना करना है, नीचे 100 से इसको डिवाइड कर देना है। तो इतना परसेंट जो है इसका नेट चेंज आएगा। अब जब इसको कटाएंगे तो कितना आएगा? ये वैल्यू तो आपका 9% आएगा प्लस में। 33 से इसको काट दीजिए 3 बार में, लगभग जाएगा। 3 से ये 8 बार में काट दीजिए, 9 में 8 घटाएंगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 1% के आसपास। प्लस में आया है तो वृद्धि, तो यहाँ पर देखिए वृद्धि वाला 1% यहाँ पर है करीब में, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे, एक मशीन के मूल्य में 10% वार्षिक दर से मूल्यह्रास होता है। 2 वर्ष बाद कुल प्रतिशत मूल्यह्रास कितना होगा? तो यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हैं, सक्सेसिव का फॉर्मूला या फिर रेशियो, जो आपको ठीक लगे, या 100 मानकर। तो यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे। 10% का कमी हो रहा है प्रत्येक साल, तो 10 + 10 - 10 गुना 10/100, इतना परसेंट का यहाँ पर क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कट ही जाएगा। 10 10 20 -1, 19% का टोटल कमी होगा। ठीक है, आगे। एक वस्तु की कीमत में प्रथम वर्ष में 20% की वृद्धि होती है। द्वितीय वर्ष में इस वृद्धि के बाद वाली कीमत में 24% की कमी होती है। यदि वस्तु की अंतिम मूल्य 1938 रुपया है, तो वस्तु की मूल कीमत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक सवाल हम लोग कर चुके हैं, चलिए इसको भी कर लेते हैं। पहले वर्ष 20% का वृद्धि, इसका फ्रैक्शन 1/5, यानी वैल्यू हो जाएगा 5 से 6। इसके बाद 24% का कमी हुआ है, इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 6/25, यानी 25 में से 6 का कमी हो जाएगा, तो वैल्यू बचेगा 19। अब यहाँ गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा 114। अब इसने कहा है कि फाइनल वैल्यू इसका 1938 है, जबकि रेशियो में आपको फाइनल वैल्यू कितना मिला है? 114। तो ये 1938 के बराबर हो जाएगा। आपको निकालना है मूल कीमत, यानी 125 यूनिट का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे? देखिए, काट लीजिए। 19 से 6 बार में जाएगा, और 102 6 से 1 बार में, 6 से ये 17 बार में, तो ये 17 गुना हुआ। 125 का 17 गुना करेंगे तो लास्ट में इकाई अंक क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, 5 गुना 7, तो 5 वाला यहाँ पर है केवल, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके खर्च में 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? मान लेंगे कि ये जो व्यक्ति, इसकी इनकम यानी आय 100 है, तो इसका एक्सपेंडिचर क्या होगा? 75। सेविंग क्या होगा? 100 - 75 25। तो ये चीज़ आपको पहले बना लेना है। अब कंडीशन इसका है कि आय में 20% का वृद्धि होता है और खर्च में 10% का वृद्धि, तो इसका तो 20% निकल जाएगा, इसका अगर 10% निकाले तो पॉइंट में चला जाएगा। तो आप क्या करिए, इसको 2 से गुना कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 200, ये आ जाएगा 150 और ये आ जाएगा 50। ठीक है, आप किसी से भी गुना, भाग या फिर जो भी हो कर सकते हैं, लेकिन सब में आपको करना है, उससे कोई परिवर्तन नहीं होता है। उससे होता है क्या है कि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाता है। अब यहाँ पर 2 से गुना कर लिए,
तो परसेंटेज निकालना आसान है। 20% आय में बढ़ा है तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 40, यहाँ पर वृद्धि है। 10% खर्च में बढ़ा है तो 150 का 10% अगर निकालें तो 15 का यहाँ पर वृद्धि है। तो अब देखिए, आय 40 बढ़ा, खर्च जो है 15 बढ़ा, तो इनका सेविंग में क्या परिवर्तन आएगा। अगर आपने 40 रुपया अधिक कमाया और 15 रुपया अधिक खर्च कर दिया तो 25 रुपया ही आपका बचत हुआ, ठीक है। तो ये बचत हुआ और ये पहले का बचत है, और वृद्धि हुआ 25, तो कितना है, ये जो 25 है 50 का कितना है, 50% है। तो यही चीज आपको निकालना है, ठीक है, बचत में परिवर्तन। तो 50% का वृद्धि है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी यानी 2 करेक्ट होगा। आगे, कोई व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, ठीक है। सेम सवाल अभी हम लोग सॉल्व किए हैं, आप इसको खुद से सॉल्व कर लीजिए। आगे, चीनी की कीमत में 3% की वृद्धि होती है। चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए जिससे चीनी पर होने वाले व्यय में वृद्धि न हो पाए, ठीक है। तो सिंपल सा है, अगर चीनी का मूल कीमत 100 है तो 3 का वृद्धि हुआ कितना हो जाएगा, 103 हो जाएगा। अगर व्यय को आपको सेम रखना है, यानी व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है, इस रेशियो का उल्टा कर देना, यानी कि 103 से 100 कर देंगे खपत, ठीक है। तब जाके देखिए 100 गुना 103, यहाँ भी 100 गुना 103 बराबर है। तो आपने कितना घटाया, 3, किसके ऊपर, 103 के ऊपर। ये कितना परसेंट आएगा, वही चीज़ आपको प्राप्त करना है। तो देखिए, अगर 100 का 3% निकालेंगे तो 3 आएगा, लेकिन यहाँ 103 है और 103 का कितना परसेंट ये 3 होगा, तो 3% से थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा, 2.9%। आगे, यदि किसी संख्या का 40% उसके 25% से 42 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है, पूछा गया है। यहाँ पर आप देखते हैं, इसने कहा है किसी संख्या का 40% उसके 25% से 42 अधिक है, तो आप परसेंटेज में डिफरेंस देख लीजिए, 15% का डिफरेंस है और ये वैल्यू 42 के बराबर हो जाएगा। हमें चाहिए वह संख्या, ये होता है 100%, तो 100% का वैल्यू आपको निकालना है। तो आप क्या करिए, 3 से डिवाइड करके 5 बना लीजिए, यहाँ पर 5% और यहाँ पर 14, 5% का वैल्यू 14, तो 100 का कितना, 5 से 20 गुना, इधर भी 20 गुना करेंगे तो 280 आएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे, ये भी वही सवाल है, सेम आपको डिफरेंस लेना, फिर इसके बराबर करके 100% का मान आपको निकालना, ठीक है। ये भी वही कई बार रिपीट हुए हैं। एक संस्थान में अप्रैल में छात्रों के नामांकन में मार्च की तुलना में 10% की वृद्धि हुई और फिर जून में 5% की कमी आई। परिणाम स्वरूप जून में छात्रों की संख्या इतना हो गई 1045। मार्च में छात्रों की संख्या याद कीजिए, ठीक है। देखिए, आप यहाँ रेशियो लगा सकते हैं या 100 मान सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। तो हम लोग यहाँ पर रेशियोस करेंगे। पहले इसका वृद्धि है 10%, इसका फ्रैक्शन 1/10 होता है, यानी ये रेशियो हो जाएगा 10 से 11। फिर 5% का कमी होता है, इसका फ्रैक्शन 1/20 होता है, 20 पर 1 का कमी होगा तो रेशियो हो जाएगा यहाँ पर 20 से 19। तो यहाँ पर आ गया 200 और यहाँ पर आ गया, रहने दीजिए, 11 गुना 19, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी इनिशियल वैल्यू ये है, फाइनल वैल्यू ये है, और इनिशियल वैल्यू कब का है, मार्च का। तो यहाँ पर आप देखिए, जून में वैल्यू ये हो गया, जबकि रेशियो में ये है, तो ये जो है 1045 के बराबर हो जाएगा। कितना गुना है, डिवाइड कर लीजिए, 19 से अगर काटें, 19 पचे 95 जाएगा, फिर 5 बार में जाएगा, 11 से 5 बार में, यानी ये 5 गुना है। तो 200 का भी 5 गुना कर देंगे तो 1000 हमारा क्या आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आगे, जब किसी वस्तु की कीमत में 7% की कमी की गई तो बेची गई वस्तुओं की संख्या में 20% की वृद्धि हुई। राजस्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। देखिए,
ये जो राजस्व होता है रेवेन्यू, ये किस पर निर्भर करता है? वस्तु की कीमत पर, यानी प्राइस, गुना बेची गई वस्तुओं की संख्या। ठीक है, कितनी वस्तु यहाँ पर बेची गई है, इन दोनों को जब आप गुना करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? रेवेन्यू। तो यहाँ गुना हो रहा है, तो ये सक्सेसिव चेंज है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए आप। 7 का कमी है -7, 20 का वृद्धि है +7, ये +20। एक माइनस एक प्लस है, आगे माइनस देना आपको, 7 गुना 20/100 करना। इतना परसेंट का यहाँ पर नेट चेंज आएगा। 20 से 5 बार में कटे, 5 से इसको डिवाइड करेंगे 1.4 आएगा। तो 20 प्लस है यहाँ पर, इसमें ये आपको घटा देना है। तो 20 में 8 घटाइए 12, 12 में ये घटाएंगे तो 11.6% का यहाँ पर प्लस में आएगा, तो वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे, किसी परिवार की मासिक आय में 10% की वृद्धि होती है, लेकिन उसके मासिक व्यय में 20% की वृद्धि होती है। यदि उनकी मूल मासिक आय 45,000 थी और मासिक व्यय 36,000 रुपया था, तो वृद्धि के बाद नई मासिक बचत कितनी होगी? सिंपल सा। इसका जो है मूल आय कितना है? 45,000। अगर आय में 10% का वृद्धि हुआ तो कितना वृद्धि होगा? 45,000 का 10% यानी 4500। वृद्धि के बाद वैल्यू हो जाएगा 45,49,500। ठीक है, और व्यय है 36,000, इसमें 20% का वृद्धि हुआ, तो 36,000 का 20% बढ़ा दीजिए, यानी 7200 बढ़ जाएगा यहाँ पर। तो वैल्यू कितना होगा? 43,200। अब ये इसका नया आय है और ये इसका नया खर्च है, तो नया बचत क्या होगा? घटा देंगे, तो ये आएगा 6,000, इधर 300, यानी 6300 रुपया इसका नया बचत है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे, रवि अपनी आय का 70% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है तथा व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ये सवाल हम लोग पीछे कर चुके हैं 2-3 बार, तो आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। आगे, यदि किसी संख्या का 40% उसके 25% से 36 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी कर चुके हैं। यहाँ डिफरेंस कितना है? 15% का, जबकि यहाँ पर 36 का डिफरेंस है, तो ये 36 के बराबर होगा। हमें चाहिए संख्या, यानी 100% का वैल्यू। 3 से डिवाइड कर दीजिए 5%, 3 से डिवाइड कर दीजिए 12, तो 5% का वैल्यू 12 है। 100 का कितना होगा? 5 से 100 20 गुना, इधर भी 20 गुना करेंगे तो 12 दूना 24, 240 जो है इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 2। आगे, तो ये लास्ट सवाल था। ठीक है, इसमें और भी सवाल बचे हुए हैं, तो जो यूनिक टाइप होंगे, जो टाइप हम लोगों ने आज की क्लास में कवर नहीं किए, उसी टाइप के सवाल अगले क्लास में हम लोग लेकर आएंगे। ठीक है, तो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।